हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक डिलिशियस राजस्थानी मोगर दाल की रेसिपी। अब इस दाल की यूनिकनेस इसकी सिंप्लिसिटी है, बट बिलीव इट और नॉट, अपर क्रस्ट मैगजीन के कवर शूट में जब मैंने इसे बनाया तो जो एडिटर है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद ये दाल ही आई। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे इसे बनाना है। लाइक आई सेड, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स बिगिन। अब मोगर दाल ना कई लोग कई तरीकों से बनाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी मदर इन लॉ के फादर की क्लासिक रेसिपी है। एंड ये जितनी टेस्टी होती है ना, इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा सा मज़ेदार है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉज टच। मैं दिखाती हूँ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकर जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे थोड़ा तेल। अब जो मैं आपको बता रही थी मज़ेदार तरीका इसे बनाने का, तो मेरी मदर इन लॉ क्या करते हैं ना, ये दाल को धोने के बाद, ये बाय द वे धुली हुई दाल है, ठीक है, फिर इसी में वो मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड फाइनली धनिया पाउडर। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जाता है। सुंदर लग रहा है, राइट? अब चलिए इसे मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को दाल के ही अंदर इस तरह से जस्ट मिक्स इट अप। सो सारे मसाले हमारे दाल के अंदर इसी पॉइंट पे चले गए हैं। और आते हैं लहसुन के ऊपर। इसमें ना कोई प्याज पड़ता है ना टमाटर पड़ता है। अब इन लहसुन की कलियों को मैं काट लूँगी। एंड इस दाल में ना आई लाइक टू स्लाइस इट लॉन्ग। तो पहले इसका छिलका निकाल लेंगे। जिस तरह से मैंने गार्लिक को क्रश किया ना, वैसा करने से जो लहसुन का पंजेंट फ्लेवर है, उसके जूसेस है ना, बहुत अच्छे से रिलीज़ होते हैं। तो दो फ़ायदे होते हैं ऐसे क्रश करने से। एक तो छिलका बड़ी आसानी से निकल आता है, और दूसरा जस्ट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द गार्लिक दैट गोज़ इन। चलिए, लहसुन स्लाइस हो गया। अब साथ ही 1 या 2 हरी मिर्च, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस ऑफ स्पाइस, इसे भी हम 1:2 या 1:3 इस तरह से स्लिट करके काट देंगे। तेल यहाँ गरम हो गया, इसमें मैं ये स्लाइस्ड लहसुन डाल दूंगी। नाइस, ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, उसके बाद हम ये मिर्ची भी इसके अंदर ही डाल देंगे। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा हींग, बिकॉज भाई दाल बन रही है तो हींग तो बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? थोड़ा सा हींग फॉर नाइस फ्लेवर। एंड कोशिश कीजिए कि अच्छे हींग में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज जब तक उसका नाइस एंड स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्लेवर, उसकी खुशबू नहीं आएगी ना, तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा। चलिए, यहाँ मैंने हींग डाल दिया। एक बार फिर से टॉस कर लिया। नाउ इजी पीजी दाल डालने का वक्त आ गया, जिसमें मैंने ऑलरेडी मसाले डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से हमें टॉस कर लेना है तेल में, थोड़ी देर इसे भूंजना है। ऑलरेडी क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है एंड बन रही है सिंपल सी मोगर दाल। अब इसे इस तरह से तेल में पकाने का रीज़न ये है कि आप चाहते हैं कि मोगर दाल में ना थोड़ा और इंटेंस फ्लेवर आ जाए, वो भी थोड़ा भून जाए। बाय द वे, इस दाल को आप सूखा भी बना सकते हैं, देन नेचुरली प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में ना बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे तब तक पकाना है जब तक दाल एक्चुअली पक ना जाए, बट उसमें कोई रस नहीं होगा, वो लिटरली पोरेबल दाल नहीं होगी, राइट? पर हम
पोरेबल दाल बना रहे हैं, मतलब जिसे आप पोर कर सकते हैं और चावल के साथ खा सकते हैं, इसलिए ये पकेगा कुकर में एंड पानी डलेगा इसके अंदर ढेर सारा, राइट। लेकिन पानी पड़ेगा, दाल एक बार अच्छे से भून जाए उसके बाद। देखिए हल्का हल्का तेल साइड से सेपरेट हो रहा है, वी हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट। लवली लवली खुशबू आ रही है, तेल यहाँ पे देखिए सेपरेट हो गया है। अब पानी डालने का वक्त आ गया है, तो चलिए गिव इट अ स्टर। इसका बस लिड लगा देंगे। बस अब सिर्फ एक सीटी की ज़रूरत है, बिकॉज मोगर बहुत जल्दी पक जाता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने कुकर खोला और देखा कि दाल मशी हो गई है। डोंट वरी, थोड़ा इसमें पानी और डाल दीजिए, हल्का सा उसे उबाल दीजिए एंड गेट द राइट कंसिस्टेंसी, बट डू इट ओनली वंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप दाल की कंसिस्टेंसी को चेंज करें, एक ही बार में जितना पानी है डाल के काम खत्म कीजिए। बार बार डालेंगे ना तो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर और उसका जो फाइनल फील है ना, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे दाल के पकने का। चलिए सीटी लग गई है, अब हम कुकर को कर देंगे साइड में। प्रेशर कुकर के खुलने का हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा जीरा राइस बना लिया जाए। कई बार घर में लेफ्ट ओवर राइस होता है एंड प्लेन राइस खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो आज आपको दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल वे ऑफ टॉसिंग दिस अप विद अ लिटिल बिट ऑफ जीरा एंड अ लिटिल बिट ऑफ एरोमेटिक, सम स्पाइसेस, एंड बस मिनटों में जीरा चावल तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पैन गरम हो जाए, इसमें मैं डालूंगी देसी घी, बिकॉज देसी घी का मज़ा कुछ अलग ही होता है, स्पेशली जब चावल के साथ खाओ तो हल्का सा ये मेल्ट हो जाए। घी की खुशबू, देसी खाना, घी, दाल, चावल, आई मीन इट्स अ सिंपल मील बट इट्स अ कंप्लीट मील। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो सो कंफर्टिंग, राइट। दाल चावल हो, साथ में थोड़ा ले लीजिए अचार, पापड़, एंड यू आर रेडी फॉर अ नाइस एंड सैटिस्फाइंग मील। तो चलिए क्रिएट करते हैं इस नाइस एंड सैटिस्फाइंग मील को। घी गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, नाइस स्टर। अब इसके साथ थोड़े से होल स्पाइसेस, तो 2-4 होल पेपरकॉर्न्स, 1-2 स्टार एनीस यानी कि फूल, स्टार फूल भी इसे कहते हैं, और एक सिनेमन यानी कि दालचीनी। इसे भी एक हल्का सा स्टर दे देंगे। भीनी भीनी खुशबू जैसे ही आने लगे, टाइम टू ऐड द राइस। साथ ही डालूंगी थोड़ा सा नमक, and then just give it a nice toss. थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस की खुशबू है, जीरे का फ्लेवर है, वो चावल में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, एंड देन जीरा राइस इज रेडी। परफेक्ट। चलिए इसे निकालते हैं एक सर्विंग डिश में। टेक दिस आउट। अब चलिए दाल को फिनिश करते हैं। तो यहाँ हमेशा चेक कर लीजिए कि प्रेशर पूरी तरह से निकल चुका है बिफोर यू ओपन द लिड ऑफ द कुकर। Look at this. Nice. अब देखिए किस तरह से दाल पूरी तरह से पक गई है। ये देखिए, and very tasty. लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। गैस फिर से ऑन करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को हमें करेक्ट करना है
और ये मोगर दाल में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है विच इज लेमन, यानी कि नींबू, और ये राइट इन द एंड पड़ता है इस दाल को वो फ्रेशनेस देने के लिए, खट्टापन देने के लिए। बहुत मज़ा आता है। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं फिर से उबाल आ गया है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो एक बार अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाए। दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जब आप इसकी सीजनिंग को चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम है तो इस पॉइंट पे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट किया था, टेस्टी तो बहुत है, लेकिन हल्का सा नमक और पड़ जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देख, अब हल्का सा ना मैं मथनी के हेल्प से इसे मथ लूंगी, जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। हल्के हाथ से कीजिएगा बिकॉज फ्लेम ऑन है, तो छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, वो भी गरम गर्मा गरम छींटे। ध्यान रखिए इसे ज़्यादा भी मैश नहीं करना है। जो मोगर के जो ग्रेन्स हैं वो हल्के हल्के उसकी बाइट आनी चाहिए, वो दिखना चाहिए। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा था नींबू पड़ेगा, नींबू स्क्वीजर की मदद से स्क्वीज दिस राइट इन। नाइस, आधा नींबू काफी है। मिक्स इट अप अगेन। ऑलराइट, चलिए अब ये थोड़ा सा जब तक उबल रहा है और जो एक्सेस पानी है वो दाल के साथ मिक्स हो रहा है, तब तक थोड़ा सा धनिया काट लेंगे। धनिया हमेशा राइट इन दी एंड काटना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट अर्ब। तो पहले से काट के रख देंगे, काला पड़ जाएगा, उसकी खुशबू निकल जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। चलिए, नाइस, यहाँ उबाल भी आ गया है दाल में, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा सा धनिया मैं अभी डाल दूंगी एंड थोड़ा गार्निश के लिए राइट इन दी एंड। ब्यूटीफुल मोगर दाल इज रेडी। चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। नाइस सर्विंग डिश एंड फाइनल प्लेटिंग करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, आप तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। बट याद है ना, ये मेरे घर का खाना है। चौकड़ी मार के मैं हाथों से दाल चावल खाऊंगी, आप देखिएगा और ललचाइएगा। चलिए।